आपके अपने YouTube चैनल न्यूज टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही डेली अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपके जो पहला जो है बच्चा होता है वो ताकतवर होता है, तो पहले बच्चे से ताकतवर होने के कारण इनको डर लगा, तो इन लोगों ने क्या नियम बनाया कि आप अगर अपने सभी पापों से मुक्त होना चाहते हैं, पिछले जन्म के किए हुए सारे जो है पिछले जन्म के किए हुए सारे के सारे पाप अगर धोना चाहते हैं और कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं तो गंगा दान करना होगा। तो गंगा दान कैसे किया जाता है? अपने ज्येष्ठ पुत्र को जो है गंगा में दान करना होगा। किया गया ना। अंग्रेजों ने आकर के बदमाशी अंग्रेज पकड़ लिया, लेकिन आपकी पकड़ में नहीं आया। अंग्रेजों ने पकड़ लिया क्या बदमाशी है, अंग्रेजों ने रोक लगा दिया। तब भी हमारे लोगों की गुलामी की इतनी लत लगी थी, जैसे शराबी को लत लगी रहती, शराब की गुलामी की लत लगी थी। हमारी महिलाएं जाके कहती थी तो हमारी महिलाएं जाके जो है गंगा दान करती थी। रोक लगाई गई थी, लेकिन जो है परंपरा के रूप में चल रही थी। कैसे चल रही थी? चल रही, कुछ लोग औरतें तो नाव पर जो है महिला जाने के बाद में वो केवट को कहती थी कि एक केवट भाई, आप जो है गंगा नदी में ऐसे जो है बच्चे को हमारे डालना, फिर तुरंत उठा लेना ना। ये चलता रहा कि नहीं चलता रहा? तो ये अंग्रेजों ने रोक लगाया था, उसके बाद इस तरह से चलता रहा। जब रोक नहीं थी तो डायरेक्ट डाल दिया जाता था। ये व्यवस्था थी, इसको अंग्रेजों ने खत्म किया। तो आपके ज्येष्ठ पुत्र को जो है गंगा दान करवाया गया, और दक्षिण भारत में रथ के नीचे जो है कुचल करके मारा जाता था। ज्येष्ठ पुत्री पर इन लोगों ने नियम लगाया, ज्येष्ठ पुत्री पर जो है कि इसको कन्यादान करवाया जाए, देवदासी बनाया जाए, और देवदासी बना करके इनको जो है बाद में वेश्या बनाया जाता था हमारी ज्येष्ठ पुत्री को। ये घिनौनी प्रथा इन लोगों ने ओबीसी के साथ में बहुत पहले चली है, तो इस बात को समझना चाहिए आप लोगों को। तो इन लोगों ने क्या किया, शारीरिक बल, यानी ज्येष्ठ पुत्र के अंदर शरीर का बल होता है, उनके लिए इस तरह से नियम लगाया। शरीर का बल और कैसे जाएगा? जब अच्छा खाना मिलेगा तब ना बल आएगा। तो शूद्रों का भोजन क्या होगा? शूद्रों का भोजन होगा, जो इनका जूठन होगा वो शूद्रों का भोजन होगा। यही तय किया। मनुस्मृति पढ़ लीजिए, उसमें व्यवस्था दिया गया है। और बासी तेवासी इनका भोजन होगा। बासी तेवासी का क्या मतलब है? इनके यहाँ शादी गौना पड़ता है, तेरही बरही पड़ती है, तो जो हमारी इनकी परजौटी होती है ना, वो दूसरे दिन बासी तेवासी ला करके उसको खाते हैं। आज भी ये परंपरा जारी है कहीं न कहीं। शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आज भी ये परंपरा जारी है। मैंने अपनी आंख से देखा, शायद आप देखे हो कि ना देखे हो नहीं जानता। तो अब बासी तेवासी खाने से, जूठन खाने से जो है कितना जो है ताकत आएगी। अरे आप ही के समाज में कुछ ऐसी भी जातियां थी जो घुमंतु जनजातियां आती थी, जब शादी विवाह पड़ता था किसी के यहाँ जो है पतली झाड़ करके जो है उसका जो है बटोरा हुआ खाना खाती थी। ये भी देखा गया था। ये गलत कह रहा हूँ? तो अब इन सारी चीजों को खाने से आपके अंदर कैसे ताकत आ सकती है? तो इस तरह से जूठन खाने से ताकत आ नहीं सकती है, तो शरीर का बल नहीं छीन होगा, तो शारीरिक बल छीना। अंत में आता है मनोबल। मनोबल सबसे बड़ा बल जो है वो मनोबल है। मनोबल कैसे छीना जाता है? मान का हानि कर दो, मान का हानि कर दो, मनोबल आ जाए, डाउन हो जाएगा। आदमी शरीर से भले ही ताकतवर ना हो, लेकिन अगर मनोबल ऊंचा है तो लड़ाई जीतेगा। मनोबल आपका तोड़ने के लिए क्या कहा? तो इन लोगों ने तय किया कि ब्राह्मण का नाम, क्या तय किया कि बच्चा पैदा आप भले करोगे, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर नाम नहीं रख सकते हो। हमारे लोग बच्चा जरूर पैदा कर लेते हैं, लेकिन नाम नहीं रख सकते। घर जरूर बनवा सकते हो आप बैकवर्ड समाज के लोग, लेकिन अपने औकात है, भले ही 5 करोड़ का मंजिला, 5 करोड़ का आप हवेली बनवा लो, लेकिन हैसियत नहीं कि आप अपनी मर्जी से घुस जाओ, जब तक कि वो जो है आपके लिए गृह प्रवेश नहीं करवाएगा। उसकी मर्जी से आपके यहाँ सब कुछ चलता है। आप अपने बच्चे की शादी जो है कर सकते हो, लेकिन डेट नहीं रख सकते हो। क्रांति क्या करोगे? क्रांति कहां से करोगे? उसकी मर्जी के बगैर आपके घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये हालात आप लोगों के हैं। तो इस देश के अंदर में इन लोगों ने क्या तय किया कि बच्चा आपका पैदा होगा, लेकिन नाम हम रखेंगे। नाम कैसे रखा जाएगा? तो इन लोगों ने मनुस्मृति में लिखा। कैसे लिखा? ब्राह्मण का नाम ज्ञान सूचक, विद्या सूचक, जैसे ज्ञान प्रकाश, विद्यासागर, है ना,
मंगल सूचक, इस तरह से नाम रखा गया। और क्षत्रिय का नाम बल सूचक। बल सूचक का मतलब समझते हैं? शेर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, रण बहादुर सिंह, जंग बहादुर सिंह, हैं? ये है। इनके समाज में एक सबसे बड़े सूरमा जो हुए उनका नाम है राणा प्रताप। लड़ाई को मैदान जंग छोड़ करके भागे थे, लड़ाई का मैदान छोड़ करके भागे थे और छोड़कर जंगल की शरण लिए थे। वहां पर आदिवासी जो हमारे ही आपका भाई है उसकी शरण गए, भील जाति के लोगों के पास गए और भील जाति जो है उसने ठान लिया कि हम आपका राजपाट वापस दिलाएंगे। तो हमारे भाइयों ने बड़ी बड़ी तोपों के सामने, यानी मतलब अच्छे हथियार ना होने के बावजूद भी भीषण लड़ाई लड़ करके उनको विजय दिलाई। आपके भाइयों ने लड़ाई लड़ करके उनको राजपाट लौटाया। गौरवशाली उनका इतिहास हो गया। अरे लड़ाई छोड़ करके आपके पुरखे भागे, हमारे लोगों ने आपका दिलाया अधिकार, और आज हमारी बच्चियों के ऊपर आप लोग जो है अन्य अत्याचार करते हो। सच है कि नहीं है? नहीं सच। तो ये हालात हैं। अगर हमारे लोगों ने जो है आपको विजय दिलाया तो बहादुर कौन हुआ? बहादुर राणा प्रताप कैसे हो गए? बहादुर उनसे पहले हमारे लोग हुए। तो ये बात हमारे लोगों को समझनी चाहिए। तो हमारे लोग जैसे रण बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, शेर बहादुर सिंह, नमुआ से जहिया समझ में आ जाए कौन बहादुर बनाइए। बात अलग है कि शेर बहादुर के सामने कोई शेर गुर्रा दे तो पेशाब उतर जाए, वो बात अलग है। लेकिन नाम में कसर नहीं रहना चाहिए। नमुआ से जहिया समझ में आ कौन बहुत बलवान है, कोई बड़ा बलवान है। तो बनिया का नाम धन सूचक। धन सूचक समझते हैं? जैसे लक्ष्मी और असरफी, तमाम नाम है आपके लभुआ में ही देख लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों का समझिए। जब शूद्रों का नाम आया तो शूद्रों का नाम कैसे रखा जाए? तो शूद्रों का नाम रखा जाएगा निंदा सूचक, घृणा सूचक। निंदा सूचक, घृणा सूचक आप समझिए ना। कैसे रखा जाएगा? अगर बेटवा जो है पैदा होते होते थोड़ा सा घसीट उठा तो घेराऊ हो गया, कहीं घूर पे पैदा हो गया तो घुरहू हो गया, नहीं तो निरहू हो गया। न अगर मंगलवार को पैदा हुआ, पंडित जी बिटवा हुआ, क्या कौने दिन पैदा हुआ? मंगलवार को, अच्छा मंगरू नाम हो गया। बुध को पैदा हुआ तो बुद्धू, बिटिया पैदा हुई बुधनी। ऐसा ही नाम रखा गया ना हमारे पुरखों का। निंदा सूचक नाम है। आपके जनपद में एक जो है बिहार के कैडर के जो है एक जज आए थे, उनका सबसे ईमानदार जज थे, उनका नाम था बीराम। हमारे लोगों ने पूछा साहब आपके हम तो अपने हैं, कम से कम हमको तो अपना पूरा नाम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई जो चाहिए आपको सो मांगो, सो सब हम हर तरह से हाजिर है, पूरा नाम मत पूछो। नहीं साहब आप बताइए। तो उन्होंने कहा हमारा नाम है, देखिए जिले का सबसे ईमानदार जज, सबसे ईमानदार जज, पूरा नाम बिकानू राम है। आप और देखिए आपके अंबेडकर नगर से एक आईपीएस अधिकारी बने जो है बैकवर्ड समाज के, और उनके गांव के लोग कुछ मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो बंगला के आजू बाजू टहल रहे, उनका घर ही नहीं मिल रहा है, और उनके नेम प्लेट अगवे जो है चिपकाया गया है, लगा हुआ है, लेकिन नाम दे करके आगे बढ़ जाते। क्या लिखा था नेम प्लेट में? केपी सिंह नाम लिखा था, केपी सिंह, और देख के आगे बढ़ जाते। फिर पता चला